हेलो नमस्कार सभी को। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रीजनल रूरल बैंक। क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्या रेगुलेशन, किस वजह से न्यूज़ में आया है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस आपको पता होना चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। यू आर सब तो नहीं जान सकते, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ें जो कि न्यूज़ में हैं, वो चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी इकॉनमी के लिए, वो चीज़ें जो आपके सब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन अ बिड टू एनेबल रीजनल रूरल बैंक टू रेज रिसोर्सेस, यहाँ देखिए रेजिंग द रिसोर्सेस की बात हो रही है। अब रिसोर्स की जहाँ बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कैपिटल की, यहाँ बात आती है इन्वेस्टमेंट की। आगे हम देखेंगे किस तरीके से इसका मतलब है। लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, the government has issued draft guideline set on certain basic criteria। तो यहां पे क्या बात हो रही है, लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लिस्टिंग हो सकती है, किस तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है, उसका क्या ड्राफ्ट गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट लेके आ रही है। इंक्लूडिंग नेटवर्थ, क्या नेटवर्थ होना चाहिए मिनिमम 300 करोड़ का ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 ईयर्स। पिछले 3 साल का जो नेटवर्थ होना चाहिए वो कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 300 करोड़ रुपए। उसकी आप बात करें, रीजनल रूरल बैंक शुड हैव ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मिनिमम उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ मिनिमम 15 करोड़ का होना चाहिए, एटलीस्ट 3 आउट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स। तो पिछले 5 साल में 3 साल में ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए कि मिनिमम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 15 करोड़ का, अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट गाइडलाइंस। According to the draft guidelines issued by the finance ministry, there should not be any accumulated loss। accumulated loss नहीं होना चाहिए। obviously जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो फिर accumulated loss क्यों बात करेंगे। and lender should have given return on equity, जो लेंडर है वो रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 10% का इन 3 आउट ऑफ 5 प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। तो 5 साल में 3 साल ऐसा होना चाहिए कि जो रिटर्न है इक्विटी पे वो मिनिमम 10% का होना चाहिए। एज पर द ड्राफ्ट नॉर्म्स, responsibility of identifying suitable lender for the IPO has been left with the respective sponsor bank। तो suitable lender IPO के लिए, इशूइंग IPO के लिए हैज बीन किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी गई है, स्पॉन्सर बैंक की। स्पॉन्सर बैंक जो है अकाउंट में देगा रिलेवेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, किसका, सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड आरबीआई जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिगार्डिंग कैपिटल रेजिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वाइल आइडेंटिफाइंग रीजनल रूरल बैंक्स फॉर IPO, जिसके लिए हम सारी चीजें डिस्कस करें। सेंटर कितना होल्ड करता है, 50%, RRB में 35 और 15% जो है स्पॉन्सर बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली होल्ड करते हैं। These banks formed under the RRB Act 1976, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज को स्मॉल फार्मर, जो छोटे फार्मर्स हैं उन तक पहुंचाना, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए, आर्टिसंस के लिए रूरल एरिया में फाइनेंस एंड जो सारी जो एक्सेसिबिलिटी है वो प्रोवाइड करना। एक्ट वाज अमेंडेड 2015 में, जहां पे सच बैंक्स आर परमिटेड टू रेज कैपिटल फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन। 2015 में इस एक्ट में अमेंडमेंट लेके आया था। उस एक्ट में अमेंडमेंट ये किया कि ऐसे बैंक कैपिटल अदर सोर्सेज जिनसे सेंटर, स्टेट एंड स्पॉन्सर बैंक के अलावा भी सोर्सेज से कैपिटल रेज कर सकते हैं। आरबीआई हैज गिवन रीजनल रूरल बैंक ऑप्शन की इशू कर सकते हैं परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एज अनदर वे टू ऑब्टेन रेगुलेटरी कैपिटल, एंड इस इंस्ट्रूमेंट को एलिजिबल कर दिया इंक्लूजन एज एक्स्ट्रा टियर 1 कैपिटल सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। देयर आर करेंटली, अगर अभी बात करें तो 43 RRB हैं सपोर्टेड बाय 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 856 ब्रांचेस हैं 26 स्टेट में, 3 यूटी, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। तो ये चीज़ें आपको क्या रेगुलेशंस हैं लिस्टिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज में, क्या चीज़ें अपने को जाननी चाहिए, क्या चीज़ें समझनी चाहिए, ये आपके
बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं इसके लिए बनाना है, एक ब्रीफ में 2 से 3 लाइन का आपके पास अपडेट होना चाहिए कि आरआरबी का जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है वो क्या मेंशन करता है, वो क्या बातें कर रहा है। इसी तरीके से कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। आई एम ट्राइंग टू कीप द वीडियो शॉर्ट ताकि आपका कम से कम समय में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप उसको नोट्स बना के यूटिलाइज कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।